देखिए आपका आंसर शीट आ चुका है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके बाद आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया था और इसमें एरर आपको बताना था। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। अब यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट नंबर बी में है, यानी कि दूसरे में है। अब एरर क्या है, देखिए ये कलीग के बाद ही का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर ही की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक शब्द प्रयोग किया गया है और उसी अर्थ का दूसरा शब्द उसके साथ प्रयोग किया जाए, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे कोई आपको बोले, जैसे बोलते हैं कि ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं, तो देखिए ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती, और अगर बड़ी गलती आप बोल दिए तो फिर मिस्टेक बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर ब्लंडर लिखा गया कहीं पे और उसके साथ मिस्टेक भी लिखा गया तो समझिए कि ये गलत है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती। तो इसलिए जब एक से अधिक चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी अर्थ में, तो वो सुपरफ्लुअस के अंतर्गत आता है। और देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग, यानी कि मुकेश भटनागर हमारे सहयोगी, विल, अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, यानी कि मुकेश भटनागर हमारे सहयोगी हमारी ओर से बैठक में भाग लेंगे। तो वह की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर गलती है। अगर आपको सुपरफ्लुअस नहीं पता होगा तो उसके लिए अलग से एक क्लास आपको बता देंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कार यूजुअली स्टैंड्स बिसाइड्स द ट्री। यहाँ पर बताना था कि किस पार्ट में एरर है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर सी में एरर है, बिसाइड नहीं, बिसाइड्स नहीं होगा बल्कि बिसाइड होगा। देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। तो यहाँ पर के अतिरिक्त की बात नहीं है, यानी कि कहने की कोशिश कर रहा है कि कार जो है आमतौर पर पेड़ के बगल में या पेड़ के पास खड़ी होती है, न कि पेड़ के अतिरिक्त खड़ी होती है। और एक बच्चे ने आंसर दिया था, यही आंसर था, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि अंडर द होगा ट्री, अंडर द ट्री। तो देखिए अंडर जब आप लगाने की कोशिश करते हैं तो एक नया शब्द आप अलग से जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात है, ये जो बंदा लिखने की कोशिश कर रहा है वो बिसाइड लिखने की कोशिश कर रहा है, वो गलती से एस लग गया है, तो इसके जो पास होता है, जो अप्रोप्रिएट होता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। आप अलग से एक अंडर शब्द इसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिसाइड्स नहीं बल्कि बिसाइड होगा, यानी कि कार आमतौर पर पेड़ के बगल में या पेड़ के पास खड़ी होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, छोटा सा एरर था। आगे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपको दिया गया था, सी डैश ऑल हर मनी एट वन शॉप इन द मॉल। अब यहाँ पर सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी स्पेंट होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसने अपना सारा पैसा मॉल की एक दुकान पर खर्च कर दिया, तो खर्च कर दिया स्पेंड होगा। ये बहुत इजी था, ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन सही रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज नॉट रेडी डैश द प्रमोशन। अब किसके लिए भाई, प्रमोशन के लिए फार का प्रयोग होगा। देखिए रेडी फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तैयार होना, तो रेडी फॉर प्रमोशन यानी कि वह प्रमोशन के लिए तैयार नहीं था। ही वॉज नॉट रेडी फॉर द प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर आपको बताना था, पॉज लिखा हुआ है, पॉज का मतलब होता है खाली करना, तो इवैक्यूएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इवैक्यूएट का भी मतलब होता है खाली करना। एक और शब्द इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, प्रेशराइज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पेलिंग टेस्ट की दृष्टि से, इसकी स्पेलिंग आप देख लेंगे, इसका मतलब होता है दबाव डालना। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, इवैक्यूएट का मतलब भी होता है खाली करना। अगला आपको अपोजिट बताना था, यानी कि एंटोनिम अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तकरार या कि फिर विवाद। तकरार विवाद, तकरार मतलब समझ रहे हैं। तो कंप्रोमाइज़ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या होगा,
यहाँ पर समझौता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इडियम फ्रेज से आपको क्वेश्चन दिया गया था, डैम्प स्क्वैब। तो डैम्प स्क्वैब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरी तरह से असफल हो जाना, किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में पूरी तरह से असफल हो जाना। ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट फेलियर। तो यहाँ पर बहुत इजी है, इसको नहीं पता रहा होगा तो डेफिनेटली आपका गलत होगा, स्वाभाविक है, लेकिन अब से ये पता कर लीजिए, जान लीजिए कि इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, यानी कि पूरी तरह से असफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला आपको क्वेश्चन जो दिया गया था वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से था। क्वेश्चन है कि मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन। कहने की कोशिश कर रहा है कि आदमी की तुलना में आदमी एक औरत की तरह ज़्यादा होना, यानी कि आदमी है लेकिन एक औरत की तरह ज़्यादा है आदमी की तुलना में। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इफेमिनेट, ऑप्शन नंबर बी, जिसको स्त्रीवत बोलते हैं या कि फिर शायद जनाना भी बोलते हैं, लेकिन जो शुद्ध हिंदी का शब्द है वो स्त्रीवत है। और इफेमिनेट इंग्लिश में आप बेहतर होगा याद रखें, ऐसे लोग जो आदमी की तुलना में आदमी तो हैं लेकिन वो औरत, एक औरत की तरह ज़्यादा हैं, उसको इफेमिनेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वॉइस से क्वेश्चन था, सी ओपेंड द लॉक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, द लॉक। सेकेंड पास्ट सिंपल पास्ट है तो वॉच आएगा, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं ओपेंड। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, द लॉक वॉज ओपेंड बाई, सी का हो जाएगा हर, बाई हर। ऑप्शन नंबर बी बिना किसी आर्ग्यू के, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ये है, यहाँ पर नरेशन से था कि ही सेड टू द डॉक्टर कामा यूनिटेड कामा हाउ सून विल यू बी एबल टू वॉक अगेन। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ही आस्क्ड। सर आस्क्ड क्यों आया? क्योंकि ये WH से क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। द डॉक्टर हाउ, यहाँ पर कामा यूनिटेड कामा की जगह हाउ ही काम करेगा, हाउ सून विल का जो है कि यहाँ पर वुड हो जाएगा, और ही विल एबल टू वॉक अगेन, आई का ही। तो काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो डियर कैंडिडेट्स, ये आपका सैल्यूशन रहा और उम्मीद है कि आपको ये सैल्यूशन पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब समय है आपके सामने आपका रिजल्ट आए। तो ये रहा आपका रिजल्ट आपके सामने। इस बार लगभग मैक्सिमम बच्चों ने भाग लिया इसमें, आप देख सकते हैं 51 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। तो चलिए देखते हैं कि किसका कितना सही रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडे इंग्लिश मॉक टेस्ट 3 और डेट 7 सितंबर 2020। ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, इससे कोई ये रैंक से मतलब नहीं, कोई रिजल्ट भी मतलब नहीं, ये बस इसलिए दिया गया है कि बच्चे कितने इस बार शामिल हुए उसको कैलकुलेट करने के लिए चीज़ें दी गई हैं। बात कर लेते हैं 10 नंबर किनका 10 में 10 सही था। तो प्रवीण राय 10 में 10 सही था। जिनका 10 होता है उनको A ग्रेड, जिनका 9 होता है उनका B, जिनका 8 उनको C, और जिनका 7 उनको D। 7 से नीचे वाले एवरेज, और 5 तक जो होते हैं वो बैड कंडीशन में, यानी कि आपकी कंडीशन खराब है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गगन प्रताप, अरुण, हैप्पी यादव, रतन सिंह शेखावत और सौरभ कुमार, आशुतोष सिंह, ये लोग जो हैं ये 10 में से 10 सही किए हैं। और देखिए इसमें सही करने के साथ साथ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार सिंह यहाँ से 9 है और इनका 9 नंबर आया है। ये बोल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ से चेंज हो गया है नंबर। हसीन अहमद, राहुल कुमार, सनी पाठक, उदित कुमार, RK चोटिया, सूरज सिंह, नरोहिल ठाकुर, रजनीश शर्मा, चौधरी, नवाज खुश, संडिलिया और अरबाज शेख, इन इतने बच्चे जो हैं कि ये 9 नंबर 10 में से 9 किए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद त्रिभुवन पांडे, ये बोल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ से नंबर चेंज है। त्रिभुवन पांडे और आनंद दुबे, आयुष द्विवेदी और धरण माली, ऋषिराज सिंह चौधरी, सुदेश, दीप कुमार, जसपाल राणा, अंकित राजकुमार यूपी से, शुभम दीक्षित, कुलदीप सिंह, बाबुल कुमार, यहाँ तक के बच्चे जो है 8 नंबर लाए और इनको C ग्रेड। और उसके बाद की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, आशीष राय और राम प्रसाद देवनाथ वेस्ट बंगाल से, राहुल कुमार, सूरज कुमार, हिमांशु चौधरी,
सौरभ कन्याल, अभिषेक सिंह, यहाँ तक के बच्चे जो हैं कि 7 नंबर प्राप्त किए हैं 10 में से। अभिषेक सिंह तक और बाकी दीपक राज 6 का मतलब एवरेज कंडीशन। सुमन साहू ये भी एवरेज कंडीशन में थे। प्रिंस थैनुआन जो है ये भी एवरेज कंडीशन में 6 नंबर के साथ। बाकी और बच्चे आपके सामने हैं, अजीत गौतम और रुद्र प्रताप सिंह, आयुष मिश्रा, ये सभी लोग 6 नंबर के साथ। प्रिंस सिंह 5, आलोक ऑफिशियल के नाम से इनका अकाउंट था, इन्होंने नाम अपना नहीं भेजा, तो इनका 5 नंबर बैट कंडीशन। आलोक गुप्ता 4 और अरमान अंसारी, मुकेश कुमार यादव ये लोग 4 और विश्वनाथ पांडे 3, इनका 3 ही सही था। अब देखिए जिन कैंडिडेट्स का नंबर कम था उनको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है और आप अपना तैयारी अभी भी कंटिन्यू रख सकते हैं। वीडियो को रोक के जाइएगा मत, थोड़ा सा बात सुन लीजिए, यहाँ पर मोटिवेशन की बात होगी। जिन कैंडिडेट्स का नंबर बेहतरीन आया है, बेहतरीन किसको बोलेंगे, जिनका 8, 9, 10 है, ये लोग बेहतरीन के कैटेगरी में आएंगे, बढ़िया के कैटेगरी में आएंगे। भाई 10 में से 1-2 गलत होना तो स्वाभाविक है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 सही, 1 गलत, 2 गलत या 3 गलत मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन यदि आपका 10 में से 5 गलत हो रहा है यानी कि 50% अभी आपकी तैयारी है कह सकते हैं, और बाकी उससे ज़्यादा गलत हो रहा है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। खुद का एनालाइज करिए और देखिए कि आपका ज़्यादा गलती किस सेक्शन में हो रहा है, ग्रामर में हो रहा है या कि फिर वोकैब में हो रहा है। अगर ग्रामर में हो रहा है तो किस पार्ट में हो रहा है, और वोकैब में हो रहा है तो किस पार्ट में। वोकैब में क्या ऐसा तो नहीं कि आपका बार बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही गलत होता है, क्या ऐसा तो नहीं ना कि बार बार आपका इडियम फ्रेज ही गलत होता है। तो जो चीज़ आपका बार बार गलत होता है उसको आप थोड़ा सा दोहराइए और उस पर कमांड बनाइए। बाकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जिस सेक्शन में आपको गलती समझ में आ रही है कि ये सेक्शन में हमको बार बार गलत हो रहा है तो उस सेक्शन में देखिए। वोकैबलरी में हो रहा है तो वोकैबलरी बाय सुधीर पांडे के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें रूट वर्ड से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है हमने, ताकि आपको इजीली कम मेहनत में ज़्यादा वर्ड याद हो जाए और समझ में आ जाए, तो उसको देखिए। बाकी जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अब तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ गए हैं। ये 51 बच्चे, पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये बढ़ते जाएगी, और जब ये संख्या 100 हो जाएगी तो आपको और मज़ा आएगा कंपटीशन करने का, ठीक है। जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतना कंपटीशन करने का मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप एयरफोर्स में जाएंगे तो ये केंद्र का जॉब है और केंद्र में पूरा देश आता है, तो पूरे देश के बच्चों के साथ आपको लड़ना है और वहाँ पर नंबर 1 लाना है। वहाँ पर सिलेक्शन पाने के लिए आपको सबके सामने सब लड़ना है। और देखिए कुछ लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो तरीका है आपका टेस्ट लेने का वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा है कि जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ आप देख सकते हैं इतने बच्चों के साथ जब आपका कंपटीशन होता है तो वो अलग मैटर रहता है। और बोल रहे हैं कुछ लोग कि भाई जो आप टेस्ट लेते हैं उसका आंसर तुरंत बता दिया करिए, तो तुरंत बता देंगे तो भाई साहब टेस्ट लेने का मतलब ही क्या रहेगा, ठीक है। अगर आपको नई चीज़ें समझ में आ रही है तो आप जा सकते हैं। बाकी बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं जहाँ पर 30-30 रुपये में PDF दी जाती है, वहाँ पर जाके पैसे दे करके पढ़ेंगे तो शायद अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जिनको समझ में आता है वो डेफिनेटली जुड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मेहनत हमको करनी पड़ती है। हमको तुरंत आंसर बताने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा जागे और आपको लगे कि नहीं भाई सप्ताह में एक बार टेस्ट हो रहा है तो उसमें हमको भाग लेना है और इसको एक एग्ज़ाम की तरह डील करना है। अगर आपको तुरंत आंसर बता दिया जाए, आप ईयरफोन लगाकर और बढ़िया से लेट करके देख रहे हैं और उसमें तुरंत आंसर मिल जा रहा है, तो दिमाग तो खर्चा हो नहीं रहा है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करिए। जब भी टेस्ट रहता है तो हम आपको बोलते हैं कि एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठिए और आराम से उसको, जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं उस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर उसको भेजिए। थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा सा दिमाग को खपाएंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत किया, उसके लिए आपने एक दिन इंतज़ार किया, फिर उसके बाद रिजल्ट आया। जब भूख ज़्यादा होती है तो भोजन अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार से आपको, आपके अंदर वो जिज्ञासा होती है कि नहीं हमने यार गलत किया है कि सही किया, आप देखते हैं कल क्या रिजल्ट आएगा और क्या एक्सप्लेनेशन था, गलती हुआ तो क्या हुआ। तो उस टाइम जब हम उसका एक्सप्लेन बताते हैं अगले दिन तो वो आपके लिए हमेशा के लिए याद रह जाता है। हमें पता है, जैसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो लगातार जुड़े हुए हैं, ये बच्चे अगर इस बार 8 नंबर लाए, 9 नंबर लाए हैं तो पहली बात कि ये तो पूरी ईमानदारी के साथ लाए हैं। दूसरी चीज़
कि अगर इनका एक दो क्वेश्चन सही हुआ है तो वो एक दो क्वेश्चन का जब आज एक्सप्लेनेशन मिला है तो वो एक्सप्लेनेशन आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। हमें पूरा पक्का आप पे भरोसा है कि ये अगर एक्सप्लेनेशन इस बेस पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप सही कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ के लिए आपके दिमाग में कल से ही जगह खाली थी और आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको टेंशन हुआ कि सर ये गलत कैसे हो गया, और जब आपका गलत हुआ तो आपको एक्सप्लेनेशन मिला, आप उस एक्सप्लेनेशन पे कभी भी आप सवाल गलत नहीं करेंगे। तो ये सारी फ़ायदा है इस प्रकार के टेस्ट लिए जाने का। ठीक है, बाकी जिनको नहीं समझ में आता है भाई साहब आप जा सकते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत ही बहुत धन्यवाद जो बच्चे इतना बढ़िया बेहतरीन किए हैं उनके लिए एक बार फिर से बधाई हो, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का 7, 8, 9, 10 तक नंबर है वो बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी में आ सकते हैं। बाकी के बच्चे जो है कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।